एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अमित जी आपको फिजिक्स क्लास 12th का पढ़ा रहा हूँ। तो फिर देखिए, फिजिक्स के क्लास 12th की सीरीज में हम लोग पहुँच गए थे 5 लेक्चर पर। 5 लेक्चर में करीब हम लोगों ने कवर कर लिया है 80% चैप्टर वन को कवर कर लिया है। अब देखते हैं कल का जो हमारा हेडिंग था, जिस किसी ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक दी गई है, या प्ले लिस्ट में जाके वो लेक्चर 5 डाल के अभी कल का लेक्चर हमारा देख सकता है, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में और इसकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में बताया था। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के तीन डेरिवेशन है जो एग्जाम बोर्ड में पूछे जाते हैं। अगर ये नहीं पूछे मतलब 3 डेरिवेशन, एक डेरिवेशन तो आना ही आना है, अगर नहीं आता है तो इसलिए न्यूमेरिकल आता है। लेकिन 100% श्योर है कि इन तीनों में से पक्का एक आपको मिलता है, तो वो एक्सियल पोजीशन मिलेगा। और खास बात यह है कि इन तीनों में से 3 मार्क्स का आता है, यानी कि लॉन्ग आंसर में आता है। इसलिए मैंने इसको लेक्चर बाय लेक्चर, कल कवर ज़्यादा लेंदी हो जाता तो बोरिंग हो जाता, तो मैंने आज बचा हुआ है, आज हम इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल को फिनिश कर देंगे। एंड देन इसके बाद हम गॉसेस थ्योरम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि हम एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से चल रहे हैं। तो अभी उसमें इसी चैप्टर में गॉसेस थ्योरम भी है, उसके बाद फिर चैप्टर फिनिश है। एंड इसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके नीट के भी लेंगे और कुछ क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट जो आए हुए हैं सारे क्वेश्चन लेंगे, करवाएंगे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। एकेडमिक के लिए आप देखिए, एकेडमिक के लिए ऐसा आप लोग एजुकेशन में जो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, एकेडमिक के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि एकेडमिक के लिए आप यूट्यूब पे और भी सर्च करेंगे तो आपको वहाँ कंपटीशन का तो काफ़ी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन हम आपको प्रोवाइड एकेडमिक, यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं, एकेडमिक नोट्स बना सकते हैं, और एकेडमिक की जितनी भी चीज़ें होंगी हम सारा कंटेंट आपको ऐसे ही ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो समझने के बाद हम सीधा अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल मैंने पढ़ाया था कि जब हमने निकाला था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन, किसकी वजह से? ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पे कितनी आई थी बच्चा, बताइए। तो कल का जो हमारा आंसर आया था वो कितना आया था? E = 1/4πε0 के 2p/r³। कल का आंसर हमारा ये आया था। ठीक है, कभी कभी कहता था कि ये प्रूव करिए, और कभी कभी कहता है कि वो कि बताइए कि एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। आज का हमारा क्या है, उसी में आगे दूसरा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। 2020 में चल रहा है वायरस, तो आया ये 2021 में। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वाटोरियल पोजीशन, यानी कि इक्वाटोरियल पोजीशन में साम्यावस्था में मतलब रखा हुआ है कोई डाइपोल से एक समान दूरी पर एक कोई पॉइंट है, वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितनी फील्ड आती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जहां भी चार्ज होगा वहां फील्ड बनेगी, और वही हम निकाला, क्योंकि डाइपोल पे चार्ज था। जब डाइपोल पे चार्ज था तो इसकी वजह से फील्ड भी बनेगी। और इसमें ये भी पूछ सकता है कि प्रूव करिए, और करके भी आ सकता है कि प्रूव दैट क्या, E = इसमें आंसर कितना आता है? 1/4πε0। E = 1/4πε0 के p/r³। उसमें 2p होता है, इसमें p होता है। तो ये भी पूछ सकता है कि आप ये प्रूव करिए। चलिए देखते हैं कैसे ये आंसर आएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे। ठीक है, तो सिंपल से इसके फिगर पे जरा ध्यान देना। इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रहे हैं हम लोग, बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया हम लोगों ने। ठीक, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया हमने, इसको थोड़ा सा इसकी विड्थ को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल किससे मिलकर बना होता है? 2 चार्जेस से मिलकर बनाता है, जो कि आइडेंटिकल होते हैं लेकिन अपोजिट साइन के होते हैं, अपोजिट। तो ये -q से और +q चार्ज से मिलकर बना है। इसकी डिस्टेंस बहुत ही कम होती है, तो ये डिस्टेंस कितनी होती है? 2a। ये 2a के इक्वल होगी। आप 2l भी ले सकते हैं, 2b भी ले सकते हैं, जितना चाहें, लेकिन 2a में लेंगे। ठीक है, अब इससे वो कह रहा है इक्वाटोरियल मतलब समान दूरी पर। तो समान दूरी पर कहाँ पॉइंट लेंगे? तो इसके सेंटर से कहीं यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे जो -q से और +q से समान मतलब दूरी पर होगा। तो देखो ध्यान से, इसके सेंटर से एक पॉइंट मान लो ये ले लिया, और इसके सेंटर से ये लाइन मिला दी। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई पॉइंट लिया है, यहाँ पर एक पॉइंट लिया है, इसका नाम आपने कुछ भी नाम दे सकते हैं, P नाम दे सकते हैं हम लोग, पॉइंट P नाम दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से होता क्या। अब इस पर अगर +q से इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बनाएंगे तो किस ओर जाएगा? चार्ज से हमेशा दूर जाता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ठीक है, अवे फ्रॉम द चार्ज जाएगा। तो अगर तुम यहां से बनाओगे इस फील्ड पर तो ये कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा जाएगी। तो ये मान लीजिए हमारी E1 है। इसकी वजह से बनने वाली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मान ली? E1 मान ली। हम चाहे इसको दूसरे पेन से दिखा देते हैं।
E1 मान ली, कितनी मान ली, E1 मान ली। अब इसकी वजह से बनने वाली माइनस क्यू की वजह से, माइनस क्या होता है, टू वर्ड्स द चार्ज इससे होता है इस, और यहाँ अभी फ्रॉम चार्ज है, यहाँ क्या होता है, टू वर्ड्स द चार्ज, चार्ज की और आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ये माइनस क्यू की वजह से मान लो इस पॉइंट पर देखें तो वो कुछ ऐसे आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसको हमने मान लिया E2, इसको मान लिया हमने E2, क्या मान लिया, E2, ठीक है। तो E1 और E2 को अगर हम कंपोनेंट्स में तोड़ें, कंपोनेंट्स में अगर विभाजित करें, तो E1 को अगर कंपोनेंट्स में तोड़ें तो देखो ध्यान से, एक यहाँ पर कंपोनेंट उठेगा, इसका नाम क्या होगा, E1 cos थीटा, और एक यहाँ पर कंपोनेंट बनेगा, इसका नाम होगा E1 sin थीटा। तो देखो ध्यान से, E1 cos थीटा और यहाँ पर बनेगा E1 sin थीटा, ये पॉइंट P है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, E2 को भी कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, क्योंकि अगर मान लेते ये एंगल थीटा बन रहा है तो ये भी एंगल कितना बन रहा होगा, थीटा बन रहा होगा। सो यहाँ पर जब कंपोनेंट तोड़ेंगे आप E2 को, तो यहाँ पर आएगा E2, कौन सा आएगा, E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, और नीचे बनेगा E2 sin थीटा, ठीक है। ये फिगर हमारा तैयार हो गया। आप लोग इसको बना सकते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा अभी इसमें एक चीज और बतानी है, देखो ध्यान से। अब देखिए, यहाँ तो आपने बता दी। अब यहाँ से सेंटर से मैंने, जैसे कि एक्सियल पोजीशन में सेंटर से r डिस्टेंस पर पॉइंट P लिया था, यहाँ भी सेम करेंगे। सेंटर से इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है उसको हम कितना मान लेंगे, r मान लेंगे। कितना मान लेंगे, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी, स्मॉल r है, कितनी है, स्मॉल r। आपको मुझे ये बता सकता है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, अगर ये P पॉइंट है और अगर हम इसको नाम, ये माइनस क्यू रखा हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, P से लेकर माइनस क्यू तक। यहाँ पर नाम भी दे सकते हो कुछ भी, खैर कितनी होगी, आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी लगाएंगे, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर नाम दे दें A और B, कैपिटल A और B नाम दे दें, तो ये PA का जो स्क्वायर है, PA का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, वो होगा ये जो परपेंडिकुलर है, यहाँ अगर नाम दे दें O, क्या नाम दे दें, O, OP के स्क्वायर, OP के स्क्वायर के बराबर प्लस OA के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो PA का स्क्वायर में निकालना है, तो PA का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे, OP कितना है, R है, R स्क्वायर प्लस OA कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो पूरी 2A है, पूरी की पूरी कितनी है, 2 है, तो हाफ कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर। यहाँ से आप स्क्वायर हटा दीजिए तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो PA जो हमारा बनेगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सो हम कह सकते हैं कि ये जो साइड है, ये साइड कितनी बनेगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अगर ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो इस साइड की भी ये साइड कितनी बन जाएगी, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सिंपल है, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से क्या है, सेम डिस्टेंस पर था ये पॉइंट P, यहाँ माइनस क्यू से प्लस क्यू से, जितनी ये साइड बन रही है उतनी ये साइड बन रही है। तो फिगर समझ में आ गया, एक बार और बता दें तो बहुत जल्दी समझ लेते हैं, बिल्कुल शॉर्ट है, मात्र 30 सेकंड। कैसे, एक डाइपोल था, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बना था, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, हमने प्लस क्यू की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाया, जो कि बना E1 को हमने E1 बना और E1 को कंपोनेंट्स में तोड़ा, E1 sin थीटा और E1 cos थीटा। एंड देन फिर हमने क्या किया, E2 जो माइनस क्यू की वजह से आई E2 को भी कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। इसके बाद ये डिस्टेंस निकाले, r स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए इसमें चूंकि एकेडमिक है, आपको प्रूव भी करना है, मार्क्स भी लेने हैं, है ना, तो लेकिन हम लोग क्या है कि फिजिक्स पूरी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, हम रटने पर विश्वास नहीं कर, रट्टा नहीं मारना। मैंने आपको कोई रटने वाली चीज़ नहीं बताई, पूरा समझाया क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन चूंकि आपको एग्जाम जब देते हैं थियोरेटिकल, तो उसमें लिखना पड़ता है। तो आपने जो भी एग्जाम इसमें किया है, तो क्या करेंगे, लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल विच मेड माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज, जो बना माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज, इफ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर अ पॉइंट P when we calculate the intensity of electric field due to this dipole। तो इस डाइपोल की वजह से हमें इस P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो इतना तो आप लिख ही लेंगे, लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, लिख लेंगे। अब देखिए हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at point P due to plus Q charge, ठीक है।
वो कह रहा है कि हमको क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अरे ऐसे उदास मत बैठे रहो यार, तुम मुस्कुराओ यार, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है, बैठे हो सर जी ऐसे मुंह बनाए बैठे हो, मुस्कुराइए। आप ही से कह रहे हैं, जो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? देखो ध्यान से, मैंने ये समझा दिया, इसके पहले वाला भी हो गया, बहुत मजा आएगा भी। देखो बहुत चुटकी में करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखिए कि हो क्या रहा है। वो सिंपल सी बात कह रहा है, क्या कह रहा है, इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पर निकालनी है, इस पॉइंट पर निकालनी है, किसकी वजह से निकालना है, प्लस की वजह से। इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने निकाला था एक्सियल पोजीशन, प्लस की वजह से E1 माना था, यहाँ पर भी हमने प्लस की वजह से E1 माना है। तो E1 कितना आएगा जरा देखिए ध्यान से, बताइए। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए वरना पिट जाओगे। हाँ सर जी, आप क्या मोबाइल में निकल के आ जाओगे क्या, मोबाइल निकल के घर पे मारोगे क्या? आओ सर जी, फिर खेलते हैं डिशम डिशम। अरे कुछ डिशम डिशम नहीं होगा, फिर बता रहे मोबाइल में अंदर आ जाएंगे, मारेंगे, फिर वापस अपने यहीं पर आ जाएंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, E1 इज इक्वल टू कितना होगा, 1/4 है, ठीक है। यहाँ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, पॉइंट चार्ज का कितना होता है, Q/r² होता है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना है Q, तो Q ले लिया, ठीक है, अपॉन r²। r कितना, r तो वही डिस्टेंस होता है ना जिस पॉइंट तक निकाल रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो r यहाँ पर ये नहीं है, r प्लस की वजह से निकाल रहे हो, तो ये r है, तो कितनी √r² प्लस a²। जब √r² प्लस a² का आप होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर से देखो, E1 का जो पॉइंट चार्ज का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो क्या आता है एक्चुअली में, तो वो आता है कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r²। यहाँ पर r कितना है, √r² प्लस a², तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, उसको फर्स्ट मान लेंगे। एंड देन देखो ध्यान से, आप फिर से वही लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड at point P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से देख लीजिए, सिंपल है, उसकी वजह से हमने E2 माना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। देखो ध्यान से, अब माइनस क्यू की वजह से निकाल लें तो यहाँ पर भी डिस्टेंस क्या है, सेम ही है, ठीक है। इस पॉइंट पर निकाल लें तो सिंपल Q/ कितना कर देंगे, Q/√r² प्लस a² का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ये भी कैंसिल है। क्वेश्चन नंबर क्या बन गई, तो देखो जैसे E2 भी हो गया। अब देखो E1 और E2 को ध्यान से देखिए तो आपको वैल्यू कैसी लगेगी, सेम लगेगी, लेकिन अभी आंसर नहीं हुआ, अभी टोटल E नहीं निकला है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऑन रिसॉल्विंग द कंपोनेंट, ऑन रिसॉल्विंग द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या करेंगे, रिसॉल्व करेंगे, कंपोनेंट्स को रिसॉल्व करेंगे ऑफ E1 एंड E2, किसके, E1 एंड E2 के कंपोनेंट्स को रिसॉल्व करेंगे। तो देखो ध्यान से, E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा आर इन सेम डायरेक्शन, so they added up, and E1 sin theta and E2 sin theta same in magnitude but opposite in direction, so they cancel each other, देखो ध्यान से, जो लिख दिया है कुछ बहुत बड़ी बात नहीं लिख दी है, आप लोग घबराना नहीं। देखो क्या कह रहा है, देखो फिगर से समझते हैं। देखो ध्यान से, अगर मुझे P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल निकालनी है, क्योंकि चार्जेस तो दो है ना, डाइपोल रखा है -q + q, तो अगर मुझे टोटल निकालनी है तो देखो ध्यान से, अब ऐसा तो है नहीं केवल E और E1 और E2 बना, उसके कंपोनेंट्स को देखो, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं है। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जबकि E1 sin थीटा का अप है और E2 sin थीटा क्या है, डाउन। तो ये क्या करेंगे, E1 sin थीटा ऊपर जा रहा है बिल्कुल उसी मात्रा में, और उसी पॉइंट से E2 sin थीटा कहाँ नीचे है, दोनों एक दूसरे को खींच रहा है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इक्वल भी है और अपोजिट भी है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इनकी वजह से तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर नहीं बनेगी, इनकी वजह से तो नहीं आएगी, खैर इतना समझ लो। आएगी किसकी वजह से, इसकी वजह से E2 cos थीटा और E1 cos थीटा। तो मैंने वही लिखा है कि जब रिसॉल्विंग करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ E1 एंड E2 को रिसॉल्व किया यहाँ पर, तो E1 cos थीटा E2 cos थीटा कैसे थे, सेम डायरेक्शन में थे, सो दे एडेड अप, उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बट E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा सेम इन मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन बट डायरेक्शन में कैसे हैं, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी आप ऐसा समझो
जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कोई मुझे इस हाथ से कोई एक लड़का खींच रहा है, दूसरे से कोई और खींच रहा है, दोनों लोग बराबर का फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स ये लगा रहा है, 10 न्यूटन फोर्स ये लगा रहा है, तो मैं किस साइड जाऊंगा? किसी साइड नहीं जाऊंगा, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। तो उन दोनों की वजह से कुछ हुआ, मेरी डायरेक्शन चेंज हुई नहीं। लेकिन अगर सोचो वही दोनों लड़के अब मुझे एक हाथ से इस साइड खींच रहे हैं, तो मैं क्या होगा? इसी साइड डायरेक्शन में चलता रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट नहीं है। ठीक है, तो समझ गए होगे। तो क्या करेंगे, E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा को क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। E1 cos थीटा को ऐड कर देंगे, तो हम लिखेंगे द रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या लिखेंगे? द रिजल्ट, इसको हटा रहे हैं, ठीक है, द रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आ गया होगा? ये इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। द रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखेंगे? द, अरे यार मार्क सर दूसरा मार्क कर दीजिए। रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी, द रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? तो जो टोटल E बनेगा वो किस दो, हमने क्या कहा? पॉइंट P पर किसकी वजह से बन रहा था? केवल E1 cos थीटा और E2 cos थीटा वजह से, बाकी किसी वजह से। तो टोटल क्या हो गया? दोनों को जोड़ देंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और हमने ये भी देखा कि E1 और E2 का वैल्यू कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। तो E1 यहाँ पर हम लिख भी देंगे, E1 और इक्वल टू E2 है, तो हम कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू, चाहे तो ऐसे लिख लो 2E1, E1 इसको भी E1 मान लो, तो 2E1 cos थीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब क्या करेंगे? अब है बहुत बढ़िया बात, इसको फिगर को मैंने हटा दिया, उसको फिर से बनाना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 2E1 का वैल्यू कितना है? चाहे इसका रख दो चाहे इसका रख दो, दोनों इक्वल है, तो कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और कितना है? Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना ही तो है, इनटू कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा? देखो फिर से फिगर में देखते हैं, और थोड़ा सा देखने के बाद फिर बता देंगे। देखो ध्यान से, ये हमारा फिगर था, माइनस क्यू था प्लस क्यू था, यहाँ पर थीटा बन रहा था, वहाँ पर थीटा बन रहा था, और यहाँ पर एक ये पॉइंट पी था, इस पर निकालना था, ये हमने आर माना था, ये पूरी की पूरी 2 तो ये कितनी होगी? ए हो गई, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। अगर मैं कह रहा हूँ कॉस थीटा निकालूं, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है यहाँ पर? ए है, तो इज इक्वल टू ए, हाइपोटेन्यूज कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? जो कॉस थीटा है इसकी वजह से कितना आ जाएगा? तो ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हिंट में कहीं आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम हटा रहे हैं इसको। ठीक है, देखो ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा बचा हुआ है बस, और करना क्या है? Q और 2 और A को साथ में ले लो। तो ठीक है, Q इंटू 2A को साथ में ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को यहाँ फिक्स कर दिया। अब देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पर पूरे पर पावर कितनी है? जब कोई पावर नहीं होती तो हमेशा कितनी पावर मान चलते हैं? 1 पावर। इस पर अगर रूट लगा तो कितनी पावर होती है? 1/2। और जब मल्टीप्लाई का रूल क्या कहता है? अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? ऐड होती है। 1 में जरा हाफ ऐड करो, कितना हो जाएगा? 3/2। तो इस पर पावर 1 है और इस पर पावर का मतलब क्या? 1/2। तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2, यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी हो गई? 3/2 हो गई। कितनी हो गई? 3/2 हो गई। ठीक है, अब Q इंटू 2 है, तो Q इंटू 2 है, यानी कि किसका फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कितना हो जाएगा? ये Q इंटू 2 है, P हो जाएगा, कितना हो जाएगा? P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। कल मैंने एक चीज बताई थी कि मान लीजिए कि आर स्क्वायर की, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, आर स्क्वायर के कंपेरिजन में ए स्क्वायर हमारा कैसा होगा? बहुत छोटा होगा, उसको निग्लेक्ट कर देंगे, उसको हटा देंगे। तो हम कह सकते हैं कि इफ आर स्क्वायर ग्रेटर और ग्रेटर देन कैसा होगा? ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर को क्या मान लेंगे? लगभग 0, हटा देंगे। सो क्या हो जाएगा हमारा? देखिए E इज इक्वल टू, जरा देखो यहाँ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या था? ए स्क्वायर को मैंने क्या किया? इसको निगलेक्ट कर देंगे, ए स्क्वायर को हटा दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा? आर स्क्वायर की पावर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3/2, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है पावर का पावर में, तो ये डिवाइड वाला पावर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा।
इज इक्वल टू 1/4πε0 के P/r⁴ यानी कि यही हमको प्रूव करना था P/r⁵, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट डबल टेक 2021 आना ही आना है इसको, ठीक है। तो ये हमारा रहा आंसर, E इज इक्वल टू 1/4πε0 के P/r⁵। ये आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में, ये नहीं तो इसके पहले वाला आएगा, दोनों नहीं आएंगे तो इसका अगला वाला करा रहे हैं वो आएगा, तीनों में से एक आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा ज़्यादा दुखी भी मत हो, मुस्कुराते रहिए, और ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद लास्ट है एक और डॉट वाला को और कराते हैं, इसको इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे